आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टेबल 1.1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, ये टेबल काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं से भी कोई भी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जब बुक में इस टेबल को देखना स्टार्ट करेंगे तो ये टेबल आपको कैसे दिखता है, हॉरिजॉन्टली बना हुआ दिखता है। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ इस टेबल को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ क्या किया है, इसको वर्टिकली समझाया है आपको। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। उसका रीजन ये है कि आपने ये टेक्सोनोमिक हायरार्की को इस तरीके से याद किया है, पता है आपको। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इस टेबल को अरेंज करके आप देखने की और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ भी आएगा और इजीली आपको याद भी होगा। और याद होने के बाद आप किसी भी तरीके से टेबल बनाइए, सारे टर्म्स और सारे नेम्स तो वही रहने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं आपको। ये टेबल एक्सप्लेन करना काफी इजी है, बस ध्यान से इसको समझते जाना है आपको। ठीक है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, ये ऑर्डर है और सीरीज है किस चीज के लिए, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, मैंने बायोलॉजिकल नेम का कॉलम सबसे नीचे बनाया है, उसका रीजन मैं आपको टेबल एक्सप्लेन करते वक्त समझाती हूँ। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स के नेम्स मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, जैसे मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, वीट है, प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स के नेम मैंने आपको यहाँ टॉप पे लिख रखा है। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और जो सबसे इजी है, आप क्या है, ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैन की बात करते हैं। तो ये आपको याद करना ही नहीं है कि किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने किंगडम एनिमेलिया लिख दिया। ठीक है, देन आपको पता है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंसेस आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से आप क्या है, कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, तो फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डाटा हो जाएगा, किसका, ह्यूमंस का या मैन का। ठीक है, देन क्लास की बात करते हैं। क्लास क्या है, मैमेलिया है, मैमल्स हैं आप लोग, पता है आपको। ठीक है, देन ऑर्डर क्या है, प्राइमाटा है, प्राइमेट्स हैं। ठीक है, देन फैमिली की जब बात करते हैं तो इसको इस तरीके से याद कीजिए, साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमंस का, होमो सेपियंस। ठीक है, तो जीनस नेम जो होमो है, यहाँ पे आपको इसको होमिनिडी कर देना है। क्या करना है, होमिनिडी करना है। फैमिली का नेम इसी तरीके से लिखते हैं हम, तो फैमिली नेम क्या हो जाएगा, होमिनिडी। ठीक है, देन जीनस क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। ठीक है, और स्पीशीज क्या है, सेपियंस है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस टेबल में मैंने बायोलॉजिकल नेम्स को नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा जीनस नेम होमो एंड स्पीशीज नेम सेपियंस। आपको समझ आया कि मैंने बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे नीचे क्यों लिखा है, अभी आपको इजी लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। ठीक है, देन हाउस फ्लाई की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इसका किंगडम क्या है, एनिमेलिया, और इसका फाइलम क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा याद होगा आपको, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है ये, लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, देन हम क्लास की बात करते हैं। क्लास क्या है, इंसेक्टा है। क्या है, इंसेक्टा है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा है, डिप्टेरन्स होते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा है। फैमिली इसकी म्यूसिडी है, इसको भी उसी तरीके से याद करना है जैसे आपने ह्यूमंस का याद किया था। यहाँ पे होमो से होमिनिडी आपने कर दिया और यहाँ पे मस्का आपने लिखा है, तो म्यूसिडी इसमें कर देना है, तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, म्यूसिडी हो जाएगी। ठीक है, देन इसके जीनस की बात करते हैं, मस्का, एंड स्पीशीज की बात करते हैं, डोमेस्टिका। और ये देखिए इसका बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम, जीनस नेम मैंने यहाँ मेंशन किया है, एंड ये रहा इसका स्पीशीज नेम, दैट इज डोमेस्टिका। आसान हो गया ये भी आपके लिए। ठीक है, अब दो प्लांट्स आ रहे हैं यहाँ पे, दो क्या आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब प्लांट्स की जब बात करते हैं तो उसमें से एंजियोस्पर्म्स तो दोनों हैं, एंजियोस्पर्म्स दोनों हैं। ठीक है, बट मैंगो है वो डाइकॉट है और वीट जो है वो क्या है, मोनोकॉट है। ठीक है, तो मैंगो को पहले फटाफट से देख लेते हैं, इसके बारे में आपको पता है, किंगडम क्या है, प्लांटी है।
बहुत आसान है, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे बार बार। देन इसके डिवीजन, क्योंकि अब एनिमल की बात नहीं हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे डिवीजन आएगा इसके लिए, इसका डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। देन क्लास क्या है, ये डाइकॉट्स होते हैं, क्या होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। तो क्लास में मैंने लिखा है डाइकोटिलेडनी, ठीक है। और हाँ, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये क्या है, काफी ज्यादा, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि या तो ये स्टूडेंट्स के लिए न्यू है या फिर ये आपने पहले सुना नहीं है, ठीक है। ऑर्डर इसका सेपिनडेल्स है, SAPINDALES, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा आप, क्योंकि जहां पे सब्जेक्टिव में आपको पेपर में लिखना है, स्पेलिंग एरर के मार्क्स नहीं मिलते हैं वहां पे, ठीक है। देन फैमिली क्या है इसकी, एनाकार्डियेसी है। यहाँ कोई ट्रिक्स नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप इसके साइंटिफिक नेम को देखिए, ऐसे कीजिए, इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है। बट हाँ, अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे इसकी फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी है। और मैंगो का साइंटिफिक नेम हर बच्चे को याद होता है, ये छोटी क्लासेस से ही आप सुनते आते हैं। वैसे आपको पता ही इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें जीनस मैंजीफेरा हो जाएगा और इसकी स्पीशीज क्या है, इंडिका। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ देखिए, ये रहा इसका जीनस नेम और ये रहा इसका स्पीशीज नेम, ठीक है। लास्ट में साथ के साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे मैंगो और वीट को, बिकॉज बोथ क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो वीट की जब हम बात करते हैं, वीट दिखता है डाइकॉट, बट ये क्या है, मोनोकॉट है। इस वजह से, कंफ्यूजन की वजह से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीट को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो इसका किंगडम भी क्या है, प्लांटी है, ठीक है। और ये एंजियोस्पर्म्स तो है, मतलब कि जब आप इसका डिवीजन देखना स्टार्ट करते हैं तो ये एंजियोस्पर्म्स है, बट ये मोनोकॉट्स हैं। क्या है ये, मोनोकॉट्स हैं, ठीक है। और जब इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या है, पोएल्स है, POALES, ऑर्डर क्या है, पोएल्स है, ठीक है। जब इसकी फैमिली बनाई जाती है तो फैमिली का नेम क्या हो जाएगा, पोएसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोएसी हो जाएगा। फैमिलीज के नेम हम इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देन साइंटिफिक नेम को आप जैसे ही देखते हैं आपको इसका जीनस और स्पीशीज नेम ऑलरेडी याद हो जाता है, ठीक है। तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम, क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो यहाँ पे जीनस क्या हो गया, ट्राइटिकम हो गया, और इसकी स्पीशीज क्या हो गई, एस्टिवम हो गई। तो बायोलॉजिकल नेम मैंने क्या लिखा है, ट्राइटिकम इज जीनस नेम एंड एस्टिवम इज स्पीशीज नेम, ठीक है। तो आपको आज ये टेबल 1.1 बहुत इजीली समझ आ गया होगा, ठीक है। बट इसको परमानेंटली याद करने के लिए आपको क्या करना है, सबको सेपरेटली लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिससे कि आपको ये सब इजीली हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।